हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु ज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या पैरामेडिकल हो, तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जीके, जीएस और रीजनिंग की बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक ट्रिक के साथ आप लोग को तैयारी करवाई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के साथ। मैंने इससे पहले जीके, जीएस के कुछ लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसे देखिए और अच्छे से याद कीजिए। पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग वो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो तो जीके, जीएस में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और रीजनिंग के मैंने तो 2-3 चैप्टर कवर कर दिए हैं, जैसे अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन, और हाँ, अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, जिसे आप लोग कीजिए और अच्छे से उसको समझिए। एक बार में अगर ना समझ आए तो उसको वीडियो को फिर से देखिए और सारे लेक्चर को अच्छे से समझिए। इससे पहले मैं कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट की थी रीजनिंग में, जिसका एक लेक्चर मैं आप लोग को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोग को कैलेंडर ही पढ़ाऊँगी और आगे बताऊँगी। अगर आप लोग पीछे नहीं देखे होंगे तो आगे आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, जिससे आप लोग को आगे समझ आए। देखिए, कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये हार्ड लगेगा लेकिन इजी भी है। अगर समझ गए आप लोग तो आप लोग को बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। और मैं हर एक क्वेश्चन में ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा क्या टॉपिक है? कैलेंडर। कैलेंडर का क्या है? पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैं आप लोगों को पीछे का बता देती हूँ, मैंने क्या क्या बताया था। वैसे आप जाके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा हर एक चीज़ को, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं हम कैलेंडर चैप्टर में हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं। तो कैलेंडर अभी हम लोग का कौन सा चल रहा है? तो ग्रीगोरियन कैलेंडर। सबसे पहला डेट 1/1/1। फर्स्ट डे मंडे, फर्स्ट वीक डे। सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा होता है? तो मंडे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। एक सप्ताह में कितने 15 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? 2 हफ्ते और 1 दिन। ये सब मैंने निकालना आप लोग को बताया था। कैसे निकालते हैं तो ये आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर में जाके समझ लीजिएगा। और क्या बताया था मैंने? व्हाट आर ऑड डेज? ऑड डेज क्या होता है? तो रिमाइंडर ऑफ 7। ठीक, इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आप लोगों को देख लीजिए। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है क्या? ईयर। आज हम ईयर को समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता है ईयर कितने टाइप के होते हैं? तो ईयर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लीप ईयर, ये चीज़ आप लोग को पता होगा। कितने टाइप के ईयर होते हैं? 2 टाइप के, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं और लीप ईयर किसको कहते हैं, अब हम ये समझते हैं। और नॉर्मल ईयर क्यों कहते हैं और लीप ईयर क्यों कहते हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोग हमें बताएं नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? तो आप लोग बताइएगा क्या? 365 दिन। 365 दिन और 6 घंटा। ठीक, जिसे
6 घंटा। तो अब इस पे पहले मैं बताऊंगी ये 6 घंटा कहाँ है, क्या है, नहीं है। ये हम लोग नहीं जानते रहते हैं। बस हम लोग इतना जानते हैं नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं, 365 दिन को। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, ठीक। लेकिन 6 आवर भी होते हैं जिसे ग्रीगोरियन साहब ने काउंट नहीं किया था। यही 6 आवर को जो वो हर साल छोड़ते गए, यही 6 आवर मिलके 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया तो वही 24 घंटा तो एक दिन बन गया। तो देखिए उन्होंने कैलेंडर जो बनाया था, अभी जो कैलेंडर चल रहा है वो भी गलत ही था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा कैसे ठीक करें। तो उन्होंने क्या किया, ये जो घंटा था इस 6 आवर को उन्होंने 365 दिन में काउंट नहीं किया, क्योंकि देखिए 365 दिन इनको तो अच्छे खासा पुर रहा था, ये 6 आवर इनको प्रॉब्लम दे रहा था, तो इन्होंने इसे छोड़ दिया। तो आगे चल के ये 4 साल में एक दिन बन जाता था, 6 आवर करके 24 घंटा बन गया। तो अब इनको प्रॉब्लम होने लगी क्या, इन्होंने देखा 3 साल तो 365 दिन चलता है और चौथे साल में 366 दिन हो जाता है, तो अब क्या करें। तो उसी 366 दिन को इन्होंने नाम दे दिया क्या, तो लीप ईयर। क्या नाम दे दिया, लीप ईयर। तो लीप ईयर कब आता है, तो हमेशा 4 साल बाद ही आता है, 4 साल बाद ही आता है। चलिए इसमें एक और चीज़ समझने वाली है। देखिए हमेशा फरवरी में 28 दिन कब आता है, तो नॉर्मल ईयर में, और 29 दिन कब होता है, तो लीप ईयर में। ये बात भी आप लोग को पता होगा, बहुत को पता होगा और बहुत को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता है तो वो समझ लीजिए क्यों होता है। यही एक दिन बढ़ जाता है तो 29 डेज हो जाता है, कब, तो फरवरी में। क्लियर है। कोई भी आपसे पूछे नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 365 दिन होते हैं। और फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, तो वही कहाँ पे बढ़ता है, तो फरवरी में ही बढ़ता है, 29 डेज होते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन देती हूँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। तो अब आप लोग कैसे पता कीजिएगा जो कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोग को एक नोट लिखवा देती हूँ, जिसे आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक। देखिए लिखिए, जिनको राइटिंग ना समझ आए वो मेरे साथ ही लिखिए, हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। कोई भी साल 4 से डिवाइड हो तो क्या होगा, वो लीप ईयर। कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। देखिए क्या बोला मैंने, कोई भी साल 4 से डिवाइड हो तो उसे लीप ईयर कहेंगे। कोई भी साल 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर होगा, ठीक। और देखिए एक और लिखिए आप लोग, अगर 4 से डिवाइड ना हो तो
उसे नॉर्मल ईयर कहेंगे। नॉर्मल ईयर कहेंगे। ठीक, देखिए इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोग को ये बात याद रहती है तो आप लोग क्वेश्चन को 2 मिनट में बना लोगे। कैसे, देखिए जब पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, तो अगर हम जो 4 से डिवाइड होगा वो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा लीप ईयर है। अगर हमसे पूछे नॉर्मल ईयर कौन सा है, जो 4 से नहीं डिवाइड हो वो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारा ये, चलिए डिवाइड करने का भी आप लोग अब पूरा इसको लीजिएगा फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें ईयर इसके लास्ट दो डिजिट को देखना है। ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 33 कभी भी 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हुआ हमारा नॉर्मल ईयर। 14 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा हमारा नॉर्मल ईयर। 35 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हुआ नॉर्मल ईयर। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 है, 4 तो 4 से डिवाइड होगा ही, तो क्या होगा हमारा जो क्या है, जो 4 से डिवाइड हो तो कौन सा ईयर होगा, तो लीप ईयर। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज द लीप ईयर। तो 2004 जो है जो हमारा क्या है लीप ईयर। ठीक, तो ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे। जो कोई भी क्वेश्चन हो ईयर के बारे में अगर पूछा रहे, चाहे नॉर्मल ईयर पूछे या लीप ईयर, अब बस इस बात को याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई गलती नहीं होगी। अगर ये बात आप लोग को याद रहे तो, रहे ही नहीं, इसको याद रखिएगा ही। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ही। हमारे अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। चलिए पहले मैं आप लोग को ऑप्शन दे देती हूँ। 1833 बी, 608 सी, 1854 और डी 2007। चलिए यहाँ क्या पूछा है, लीप ईयर कौन सा है। तो लीप ईयर जब पूछे तो हम क्या करेंगे, क्या था नोट, जो 4 से डिवाइड हो, क्या, जो 4 से डिवाइड हो वो हमारा क्या होगा लीप ईयर होगा। तो देखिए तो इसमें से 4 से कौन सा डिवाइड होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक, 54 हो सकता है 4 से डिवाइड, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा 608। देखिए 4 दोनों 8 होता है ना, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर। ठीक, चलिए यहाँ तक आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर से देखिए और अच्छे से समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को समझते हैं। आप लोग को सेंचुरी ईयर पता है, सेंचुरी ईयर हम किसे कहते हैं, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है। सेंचुरी ईयर हम किसे कहते हैं, सेंचुरी ईयर हम उसे कहते हैं जो 100 साल बाद आता है। 100 साल बाद आता है मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, पहले लिखिए जो मैं बता रही हूँ। सेंचुरी ईयर उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो 100 साल, जो 100 साल, 100 साल बाद आता है।
बाद आता है। आप लोग बोलिएगा अब ये क्या बोल रही हो आप। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को बताई थी जो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, ठीक। लीप ईयर को हम कैसे पता करते थे, जो 4 से डिवाइड होता था, ठीक। अगर लीप ईयर में ही मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं रहता, ठीक, नहीं ये रहता और मान यहाँ मैं ना ऑप्शन चेंज करियो, बस देखिएगा क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन चेंज करियो समझने के लिए। देखिए इस ऑप्शन को आप मत देखिएगा, अभी इस ऑप्शन को देखिए, ठीक। इस ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, ठीक, देखिए ये भी मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। ये मेरा क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। ये भी मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी मेरा लीप ईयर हुआ। और ये देखिए ये 9 है, ठीक। ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये हमारा क्या हुआ, सेंचुरी ईयर। क्या हुआ, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हम उसे बोलते हैं जो 100 साल में आता है। 100 ईयर इक्वल्स टू 1 सेंचुरी ईयर, इक्वल्स टू 1 सेंचुरी ईयर, ठीक। तो यहाँ पे हम इसे टिक नहीं करेंगे, क्यों, वो हम आगे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये समझ गए ना सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। 100 साल में जो आता है उसे हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 2000, 24,000, 2000, उसके बाद 1800, 1700 मैं लिखती हूँ, ठीक। आप लोग देखिएगा ये सब हमारा क्या हुआ, सेंचुरी ईयर। चलिए एक नोट में आप लोग को फिर से लिखवा रही हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसा कि बताया गया है कि हर वह साल जो 4 से डिवाइड होता है उसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर को छोड़कर, छोड़कर, ठीक। सेंचुरी ईयर को छोड़कर, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ सेंचुरी ईयर में कौन कौन सा आता है, क्या सब आता है। जैसे 1900, 1800, 1700, देखिए ये सब साल एक 100 साल बाद ही ना आता है। 1900, 18 साल, देखिए 18 साल हुआ, फिर 100 साल बाद ही 19 साल आएगा, ठीक। ऐसे ही तो 2000, 2400, ये सब हमारा क्या हुआ, सेंचुरी ईयर हुआ, ठीक। अब देखिए आप लोग इस पे एक क्वेश्चन कीजिएगा। अब हम लोग सेंचुरी ईयर भी 2 टाइप का होता है, पहले ये समझिए। सेंचुरी ईयर भी 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा 2 टाइप। तो नॉर्मल सेंचुरी, कौन सा, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, आप लोग पूछोगे अब हम लीप सेंचुरी कैसे पता करें और नॉर्मल सेंचुरी कैसे पता करें, कौन सा लीप सेंचुरी होता है कौन सा नॉर्मल सेंचुरी होता है। तो देखिए उसको भी जानने के लिए एक ट्रिक है जिसे आप लोग को याद रखना होगा, बहुत ही इजी है और आप लोग अच्छे से उसे याद रख भी सकते हो। तो चलिए
जानते हैं नॉर्मल सेंचुरी हम कैसे पता करेंगे। पहले हम जानते हैं नॉर्मल सेंचुरी को। ठीक, नॉर्मल सेंचुरी हम कैसे पता करेंगे। देखिए, लिखिएगा आप लोग। हर वह सेंचुरी जो 400 से 400 से डिवाइड नहीं होती है। हर वह सेंचुरी जो 400 से डिवाइड नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉर्मल सेंचुरी। देखिए यहाँ पे भी सेम ही बात है, बस यही अंतर है कि 4 और 400 हो गया है। सही वही बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ ना। देखिए नॉर्मल ईयर में क्या था, हर वह साल जो 4 से डिवाइड ना हो तो वो क्या होता था, नॉर्मल ईयर। यहाँ क्या है, हर वह सेंचुरी जो 400 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम नॉर्मल सेंचुरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप लोग, जैसे 1900 को 400 से डिवाइड करो, होगा, नहीं होगा। 2100 को 400 से डिवाइड करो, होगा, नहीं होगा। करके देख लेना आप लोग, उतना मैं हर एक चीज़ को नहीं करके बता सकती हूँ। आप लोग इसको करके देखना एक एक को, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ये देखिए, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या है, हर वह सेंचुरी जो 400 से डिवाइड ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेंचुरी। और हर वह सेंचुरी जो 4 से डिवाइड ना हो उसे बोलेंगे क्या, नॉर्मल ईयर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, लीप सेंचुरी को। लीप सेंचुरी हर वह सेंचुरी जो 400 से डिवाइड होता है उसे लीप सेंचुरी कहते हैं। लीप सेंचुरी कहते हैं। ठीक, देखिए, और लीप ईयर क्या था, हर वह ईयर जो 4 से डिवाइड हो उसे हम क्या बोलते थे, लीप ईयर। और यहाँ क्या है, हर वह सेंचुरी जो 400 से डिवाइड होता है उसे हम लीप सेंचुरी कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तुम्हारा एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए 1600 है, 1600 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। आप लोग करके देखना, जिनको भी कन्फ्यूज़न होगा, जो नहीं होगा तो देखिए, 400 को 2000 से करेंगे, हो जाएगा। जो 400 से, सीधा समझ लो, जो 400 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम लीप सेंचुरी बोलेंगे। जो 400 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम नॉर्मल सेंचुरी बोलेंगे। हो गया। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए। और प्लीज़ इससे पहले वाले लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखना। अगर नहीं देखोगे तो आज का लेक्चर आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।